अच्छा तो भाई असाइनमेंट्स आपने जमा करवा दिए? अब तो मसला नहीं, आज हैंड इन हो गए? हाँ, वो सारी स्पेस का इशू इसलिए है कि वीडियोस बहुत ज़्यादा अपलोड हुई हैं। अभी तो एक क्लास के बच्चों ने डिलीट किया तो स्पेस बन गई है। अभी बाकी क्लासेस वाले भी हैं, 5-6 क्लासेस हैं, वो सब जब हटाएंगे ना तो ये काम इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। बच्चों ने प्रेजेंटेशंस पूरी वीडियो अपलोड की। अच्छा, प्रेजेंटेशन भी आप लोगों ने अपलोड की थी? वीडियो में किसी ने अपलोड की है प्रेजेंटेशन? वीडियोस में की है? वीडियो कितने MB की थी? 10-12 MB की है तो फिर तो खैर है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा की है ना तो प्रॉब्लम है भाई, काम ज़्यादा हो गया। वैसे वर्ड तक का मेरे पास चेकिंग का काम बहुत ज़्यादा हो गया। संडे लाइट नहीं थी, वो नेट का इशू था ना यार, वरना ये आपका काम मैं निपटा देता। हाँ, संडे को चेक करता हूँ, हर संडे असाइनमेंट्स पे नज़र दौड़ाता हूँ, एक के कितने बच्चों ने किया है, क्या जमा करवाया है, कितना है, संडे टू संडे। नहीं, डेट वाले जो है ना, अब जो टॉपिक वाइज निपटा देता हूँ। कैनवा है ना, ये कैनवा ख़त्म हुआ, कैनवा वाला संडे था ना, उस पर कैनवा तक निपटाना था, फिर सुकून से आगे फ्री होता। लेकिन संडे वाले दिन पूरे पाकिस्तान में प्रॉब्लम थी, इंटरनेट की और लाइट की, हफ्ते से ही तकरीबन थी, हफ्ते वाले दिन से ये प्रॉब्लम चल गई थी, तो इस चक्कर में जो है ना ये रह गए। अच्छा, अब अभी भी 3 बच्चे हैं जिन्होंने टर्न इन किया हुआ है, उज़ैर अली, उज़ैर खान, अब्दुर्रहमान। ये कौन है भाई? हाँ, ये तो वीडियो है ना, ये तो किसी बच्चे ने भेजी हुई है, वीडियो है। अब ये डाउनलोड करके देखूं कितने MB की बनती है। 30 सेकंड्स की है, पता चले कितने MB की है। ये तो 11 MB की है, चलो कम है, छोटी वीडियो, इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अब आपने मुझे ये असाइनमेंट दोबारा सेंड करना है वीडियो वाला, लेकिन अब आप सेंड कैसे करोगे? 2 तरीके, एक तो है आप कैनवा पे जाओगे और कैनवा से मुझे लिंक सेंड कर दोगे। कैनवा से आता है ना लिंक सेंड करना वीडियोस का या किसी भी चीज़ का, जैसे ये रहा, मैंने आपको कहा था शेयर पे जाते हैं और एडिट एनीवन करके फिर आप मुझे ये लिंक सेंड कर दोगे। शेयर पे आया आप, कॉपी लिंक, अच्छा ये रहा, ओनली एक्सेस एनीवन एक्सेस। अब ये कॉपी करके मुझे दोगे आप बिलफर्ड्स। मैं अब जाता हूँ इस सर बासित की आईडी से ओपन करता हूँ, लिंक भेज दिया आपने मुझे, मेरे पास ऐसे ओपन हो जाएगा ये एडिट। अच्छा यार, ये तो सर बासित के अकाउंट से भी लॉगिन मांगेगा, बस ठीक है, मेरे पास ऐसे शो हो जाएगी, मेरे पास तो मेरा अकाउंट ओपन होगा, तो यहाँ से मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, ये मुझे दे देगा। और अगर सिर्फ व्यूअर पे भी बोले तो भी यहाँ से हटाता हूँ, कैन वॉच। अच्छा, क्या कर सकते हैं? कैन वॉच कर देना कि मैं देख सकता हूँ, बस ठीक है। एनीवन और कैन वॉच का ऑप्शन करके फिर आप ये लिंक कॉपी करके मुझे इस वीडियो का लिंक सेंड कर देना। तो एक आसान तरीका ये रहा आप लोगों के पास, सिंपल है। इसमें दूसरा तरीका ये भी है कि आप अपनी ड्राइव में चले जाएं, ड्राइव में जाने के बाद आप अपनी ये जो वीडियो है वो ड्राइव पे अपलोड कर दें। क्या कर दें? अब ये देखो बच्चों के आ रहे हैं, आशिर मुबीन बच्चा है, अब इसने शेयर किए तो ये आ रही है, मेरे पास ही आ रहा है, डेटा मेरे पास जमा होता जा रहा है। देखो बच्चों के असाइनमेंट्स आते हैं, ढेर लग जाता है इससे। सिद्दीक, ठीक है, तो अब ये इसने भी भेजी हुई है भाई, इसको भी मैं रिमूव करूं या डिलीट करूं, स्पेस नहीं है मेरे पास। चलो कुछ स्पेस खाली हुई। ये आप लोग भी जब आप जिन्होंने किए हैं, अगर किसी ने अपलोड किया हुआ भी है तो वो क्या करेगा? रिमूव कर देगा, और लिंक यहाँ पे आप लोग अपलोड कर देंगे। क्लियर है भाई? किसकी? हाँ, वीडियो वाले की डेट बढ़ा देता हूँ मैं, आ जाता हूँ। ये आपके पास आज क्या तारीख है? 26, थर्सडे रात 12 बजे तक। बस लिंक ही अपलोड करना है आपने, और तो कुछ भी नहीं करना। इस वीडियो का सिर्फ लिंक अपलोड आप लोग। क्या हुआ? नहीं याद रहेगा, वो असाइनमेंट खुद याद दिलाएगा ऐसे करके।
जब आप क्लासरूम पे जाओगे ना वो ऐसे दिखा देता है कितने असाइनमेंट हैं। तो ये बोलेगा इसने देखो पहला इन दोनों को बाद में किया है, फर्स्ट इसने ऊपर इस पे रखा है कि क्योंकि ये कल खत्म हो रहा है और ये 2 हफ्ते को ड्यू हो रहे, तो इसने फर्स्ट वाला दिखा दे। ध्यान देना पड़ेगा ना, ध्यान देना पड़ेगा, इसके लिए तो कुछ भी नहीं हो सकता, या फिर एक बंदा रख लो जो ध्यान दे, इतना पैसा है तो ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई। अब हम अगले, अच्छा ये प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है ना सर प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट ढूंढने में, आपके लिए आसान काम है। आप GCF ग्लोबल पर जाओ, वर्ड ट्यूटोरियल है ना GCF ग्लोबल का, यहां जाओ। आपने तीसरा असाइनमेंट डाउनलोड करना था प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट, यहां जाओ। आप जैसे ये पढ़ लिया नीचे असाइनमेंट, तो आपको चैलेंज भी पता चल गया ना, मैंने अपलोड किया चैलेंज, आपने देखा भाई ये चैलेंज है, चैलेंज देखा आप डाउनलोड करना, ये ऊपर खुद लिखा है ओपन आवर प्रैक्टिस, यहाँ क्लिक कर दो, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो गया। जरूरी थोड़ी है अभी आप वही करो जैसे वहां से मेरे इस ड्राइव से जाके डाउनलोड करो, आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये लो क्लिक करो, वो डॉक्यूमेंट आपके भाई यहाँ खुल गया, इसको सेव करो, मेरे वहां पर अपलोड कर दो मेरे पास। और बेटा बच्चे ये कैंसिल कर देते फिर बोलते हैं सर कैपेबिलिटी मोड नहीं आ रहा, ये इनेबल एडिटिंग वाला कैंसिल नहीं करना, इसको इनेबल एडिटिंग करो, अब कैपेबिलिटी मोड आएगा, अब इसको यहाँ हटा दो। वैसे ये कैपेबिलिटी बोलता हूं मैं, कॉम्पैटिबिलिटी मोड है ये, क्या है कॉम्पैटिबिलिटी मोड, जबान पे एक इंग्लिश का लफ्ज चढ़ा हुआ है तो वही रिपीट हो रहा जाता है, इसका नाम है कॉम्पैटिबिलिटी मोड। तो बस ये आपने लगाना है, सिंपल सा असाइनमेंट। अब अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला क्या है, अगला टॉपिक भी बहुत आसान सा है इसका, पहला हमने देख लिया, ये 3 हो गए, चौथा देखते हैं। चौथा है सेविंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। वीडियो देखोगे या वीडियो में ये समझा भी देगा, आसान सा है। व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट इन वर्ड यू विल नीड टू नो हाउ टू सेव इट। अच्छा अब मसला ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। जैसे आपको नहीं आ रहा, आप क्या करोगे, इसको कॉपी करो, यहां आओ और पेस्ट करो। ये तो बहुत लंबा खाता है भाई, ये क्या है, बहुत लंबा खाता है, हम आसान करते हैं। आप आओ यहाँ पर गूगल पे, आप लिखो गूगल, बोलेगा जी ट्रांसलेट, आ गया, यहाँ ट्रांसलेट कर लो कॉपी करके। नहीं आप नीचे आओ, यार 1 से 2 ऑप्शन है, ये वाला आई थिंक सो, ये नहीं और ये होगा आई थिंक सो, क्रोम वेब, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट आप क्लिक करेंगे, 2-3 लिंक आप चेक कर लेंगे आस्ता सा जिसमें ये आ जाए, शक्ल देख लो, गूगल ट्रांसलेट लिखोगे ये वाली शक्ल आ जाएगी। और यार ये आपके पास एक प्रॉब्लम है, ऊपर में टैब्स खोलता हूं आपको नजर नहीं आता क्या टैब चल रहा है, ठीक है, अब नजर आ रहा है सबको, ठीक है भाई, ये रहा। अब आप ये आ गया, आप इसको ऐड क्रोम कर दें, एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, ये एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, हो गई ऐड, क्लियर। इसको बंद कर दो, अब यहां जाओ, देखो ये एक्सटेंशन में यहाँ पर ये ऐड नजर आ रही है, ठीक है। अगर आप इसको पिन करते हो तो यहाँ पे नजर आ जाएगी, पिन हटा दोगे वरना यहाँ पर होगी। एक्सटेंशन पे क्लिक करो आ जाएगी, नहीं है तो यहाँ पिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है, क्लियर। तो चाहो तो ऐसे भी देख सकते हो, वरना यहाँ आओ, इस ऑप्शन पे क्लिक करो, एक्सटेंशन नजर आ रही होगी, पिन कर दिया आगे। अब ये डॉक्यूमेंट किस में लिखा हुआ है, इंग्लिश में। बेटा ये किस चीज की आवाज आ रही है, अच्छा क्या लगाया है, अच्छा तो ये आ गया। अब आप यहां पर आओ, इस पे क्लिक करो, ये बोल रहा है ट्रांसलेट, यहां से कॉपी करो, यहां पेस्ट करो, ट्रांसलेट करके दे देगा। नहीं, अब आप यहां आओ, ट्रांसलेट दिस पेज, इस पे क्लिक करो, ठीक है। क्लिक कर दे भाई, 1 मिनट, लंबा नहीं, ये बहुत आसान काम है, ये करेगा क्या। अब आ गया, ये चीज आ गई ऊपर। अब यहां जाओ, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करो, उर्दू, बूम, पूरी वेबसाइट उर्दू में हो गई। अब पूरी वेबसाइट, अब बार बार आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप इस वेबसाइट को यहां से बंद करो, आप किसी भी वेबसाइट पे चलो, आप विकिपीडिया पे चले जाओ, आपको कोई न्यूज पढ़नी है, कोई आर्टिकल पढ़ना है, इतना ज्यादा विकिपीडिया पर मटेरियल लिखा हुआ है, आप इंग्लिश में आ गए, ये ढेर सारा मटेरियल है, क्या लिखा हुआ है आपको समझ नहीं आ रही है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, आप वहां जाने की जरूरत नहीं है। 1 टाइम एक्सटेंशन आपको इंस्टॉल करनी थी, इंस्टॉल हो गई। यहां आओ, इस पे क्लिक करो, ट्रांसलेट दिस पेज पे जाओ, ठीक है, और वो 2 मिनट में आपको ऊपर एक्सटेंशन शो कर देगा। अच्छा इंग्लिश दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट, आप यहाँ जाके इसको किसी भी जबान में, बहुत सारी हैं जो दी हुई हैं इनमें,
सिंधी भी शायद होगी, अगर है तो उसमें कर देगा। देखो है इसमें, कहाँ है ये, सिंधी में भी दिया हुआ है। तो आप यहाँ उर्दू में क्लिक करो, पूरी वेबसाइट उर्दू में हो गई। अब आप इसको उर्दू में आराम से पढ़ सकते हो कि किस तरीके से चल रहा है काम। ठीक है भाई, तो पूरी वेबसाइट आपने क्या कर देनी है, इस तरीके से उर्दू में कन्वर्ट कर देने। तो जहां पर आपको ऐसी प्रॉब्लम हो कि भाई ज्यादा मटेरियल है, अब उर्दू में कॉपी पेस्ट करके लिखना है, एक वेबसाइट अक्सर होता है लोग आर्टिकल्स पढ़ रहे होते हैं लेकिन इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम है तो वो उर्दू में पढ़ ले। तो इजिली पहले इंग्लिश में रीडिंग कर लो, खुद समझने की कोशिश करो, कर लिया, अब मुझे समझ नहीं आया यार मैंने ये बात समझी, अब ये है या नहीं, उसको ट्रांसलेट करके अब चेक करो, आपको पता चलेगा, आपकी इससे इंग्लिश भी इंप्रूव हो जाएगी। तो अब आप अगर यहाँ आते हो GCF ग्लोबल पर, उसकी बात सुनते हो, आपको बात समझ नहीं आती तो आप इसको क्या करोगे, ट्रांसलेट कर लोगे। अब आपके लिए कोई बहाना नहीं है सर वो इंग्लिश में था तो मुझसे नहीं समझ आया। ठीक है, तो अब वो उर्दू में हो गया, आप इसको यहाँ समझ लेते हो, वो पूरा बताएगा व्हेन यू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट। वैसे अभी इसको ट्रांसलेट करता हूं मैं, देखते हैं ये क्या बताता है। यार इसको बाय डिफॉल्ट सेट करने का भी ऑप्शन था मेरे ख्याल है, ऑप्शन में बाय डिफॉल्ट पे भी कुछ था, अब याद नहीं है मुझे बाय डिफॉल्ट पे कैसे था। नहीं बाय डिफॉल्ट पे यहाँ गूगल ट्रांसलेट पे, और शायद बाय डिफॉल्ट पे देता है उर्दू या इंग्लिश, डिफॉल्ट लैंग्वेज सिलेक्ट हो जाती है। अब जैसे क्लिक करता हूँ ना, ये अभी तो दिखा रहा है उर्दू, वरना बाय डिफॉल्ट पे इंग्लिश आ रहा होता है ना, तो बाय डिफॉल्ट पे उर्दू भी आ जाती है। अब यहाँ इसको कैंसिल करोगे, जैसे अभी मैंने यहाँ कैंसिल किया ना, अच्छा अभी बाय डिफॉल्ट पे उर्दू आ रहा है, कैंसिल करूंगा उसी हालत में आ जाएगी। यहाँ आए, दोबारा क्लिक करें, इस हालत में आ गए। अब यहाँ पर आप देख लें, मैं एक नई दस्तावेज बनाते तो आपको ये जानना होगा कि इसे कैसे महफूज किया जाए। वर्ड आपके पिछले वर्जन की तरह आप वर्ड जाए ताकि आप बाद में इस तक रसाई और तरमीम कर सकें। कैसी खालिस उर्दू लिख के दिए। तो जो खालिस, अच्छा यहाँ पर वो पहले मदरसे के बच्चे होते थे हमारे पास ना, वो प्योर उर्दू वाले बच्चे ऐसी उर्दू बोलते थे ना, एंड लेवल की उर्दू बात भी करते थे, वो खतरनाक उर्दू बोलते थे, वो उनको ये क्लियर समझ आती थी ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब जहां आपको प्रॉब्लम हो, जिस लाइन में प्रॉब्लम हो सकता है, सिंपल वाली चीजें तो यहाँ माशाल्लाह स्कूल के ही बच्चे ज्यादा हमारे पास, तो इतनी लैंग्वेज तो ये समझ जाते हैं। जहां मुश्किल लफ्ज लगे आप वहां से ट्रांसलेटर ऑन कर ले। अब आपको गूगल पे जाके ट्रांसलेटर ऑन करके पेस्ट करने की जरूरत नहीं, यहाँ ऑप्शन पे क्लिक करो। ठीक है, तो वन टाइम के लिए मुश्किल है, वो आपने क्या करना है, मेन चीज देख लो, दोबारा से गूगल पे जाओ, गूगल ट्रांसलेट लिखो, ये आगे वैसे ही ऑप्शन आया हुआ है बार ट्रांसलेट, नीचे आओ, एक से दो ऑप्शन आपने चेक करने हैं। पहला ये वाला नहीं है, सॉरी ये वाला भी नहीं, ये आओ, इस पर आओ, देखो हाँ ये रहा, जिसमें एक्सटेंशन आ रहा हो, एक्सटेंशन आ रही है, यहाँ पर अभी रिमूव आ रहा है क्योंकि मैं ऐड कर चुका हूं। आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो क्या आएगा, ऐड का ऑप्शन आएगा। और अच्छा आपने अपने अकाउंट में वन टाइम ऐड कर दिया, अब कहीं पर भी आप जाओगे, आप अपना गूगल क्रोम खोलोगे, नहीं होगा ये, आप अपना अकाउंट खोलोगे, आपके अकाउंट में एक्सटेंशन आ रही होगी। समझ गए बात, तो ये आपके अकाउंट के साथ अटैच हुई है, किसी और के नहीं। अब ये सुफा का अकाउंट कहीं पे भी खोलेंगे सब जगह ये आएगी एक्सटेंशन, लेकिन इस सिस्टम में डायरेक्ट जाके कोई और अकाउंट खोलेंगे उसमें नहीं होगी। ठीक है, तो ये नहीं है कि सर इस सिस्टम में नहीं है, क्रोम में नहीं है, क्रोम में जिसका अकाउंट है उसके अकाउंट के साथ अटैच है। हाँ नहीं, एक्सटेंशन उसके अकाउंट के साथ है, जीमेल नहीं, जीमेल तो सिर्फ मैसेज के लिए। ठीक है, यहां पर आता हूं और अब दोबारा GCF ग्लोबल पर आता हूं मैं, और आज जो हमारा टॉपिक है उसको निपटाते हैं। 2 असाइनमेंट आज कम से कम हम देख लेते हैं। सेविंग एंड शेयरिंग डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट्स को सेव करना या शेयर करना किसलिए, वो बताता है कि भाई जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट बनाएंगे आपको जाहिर सी बात है उस डॉक्यूमेंट को सेव भी करना है। अब सेव हमने नॉर्मल सेव करना तो देख लिया, कंट्रोल एस, ये भी दिखाएगा आपको किस तरीके से होता है। सेव में 2 फर्क है, एक है सेव और एक है सेव एज। आप उर्दू में इसको पढ़ लीजिएगा क्या मतलब है इन दोनों का, मैं आपको बता देता हूं। सेव का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना। आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया न्यू, वो कहीं सेव नहीं है, न्यू डॉक्यूमेंट खोला, उसको सेव करना पड़ेगा, आप सेव कर लोगे। कहीं लोकेशन पूछेगा, आपने लोकेशन पे सेव कर लिया। सेव एज का मतलब है उसकी एक कॉपी क्रिएट करना। क्या क्रिएट करना, कॉपी बनाना। एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है पहले से, आपने उसकी एक और कॉपी बना के कहीं और सेव करनी है। ओरिजिनल अपनी जगह पड़ा रहेगा, कॉपी आप कहीं और भी सेव कर सकते हो। समझे बात। और कॉपी का नहीं, बिल्कुल सेम, सिर्फ नाम चेंज करोगे आप, नाम आप चेंज कर दोगे, ये रहा, इसका नाम ये था, इसका नाम ये होगा, कंट्रोल एस से सेव होगा। ऑप्शन दोनों दिखा देता है सेव एज के लिए भी। ये इसने बताया फाइल पे जाओ, या सेव का ऑप्शन है, क्विक एक्सेस टूल बार पे आप सेव कर सकते हो, जैसे हमने देखा हुआ क्विक एक्सेस, या फिर और इफ यू आर सेविंग द फाइल
फॉर द फर्स्ट टाइम द सेव एज पेन विल अपीयर इन बास्केट। और जब बोल रहा है अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसे करोगे तो सेव एज देगा। तो फर्स्ट टाइम जब करने लगते हैं तो वो सेव एज ही ऑप्शन दे रहा होता है। याद है कल मैं सेव कर रहा था तो पहले बोल रहा था सेव एज। सेव एज में क्या होता है, लोकेशन बतानी पड़ती है। देखो अगर कोई डॉक्यूमेंट पहले से यहां पड़ा हुआ है, इसमें कुछ चेंजिंग की मैंने, कंट्रोल एस मारा, सेव हो गया ना। ये तो कुछ ऑप्शन दिया इसने। अब न्यू डॉक्यूमेंट बनाता हूं और उस पर कुछ ब्लैंक डॉक्यूमेंट, इस पे कुछ लिखता हूं, ठीक है, और शो टैब्स कर दूं मैं और कंट्रोल एस मारता हूं सेव के लिए। अब ये सेव एज दे रहा है। सेव एज का मतलब होता है कोई लोकेशन बताओ भाई। तो यहां मैं इसको डेस्कटॉप पे जहां मर्जी है सेव करूं, हो जाएगा। अब दोबारा से इसको सेव करने जा रहा हूं तो सेव एज पर आऊंगा लोकेशन के लिए कि कहीं और अगर सेव करना है मैंने। तो यही चीज इसने यहाँ पे सिखाई हुई है, सेव एज किस तरीके से सेव होता है। अगली चीज सेव एज टू मेक अ कॉपी, वो तो हमने देख लिया अभी जो मैंने आपको बताया। टू चेंज द डिफॉल्ट सेव, फाइल पर जाओ, ऑप्शंस पर जाओ। अच्छा, डिफॉल्ट सेव के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग बता रहा है। सेव टू कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट ऑप्शन दे रहा है यहाँ पर, ये हम इस पे टिक करेंगे, हो जाएगा। ऑटो रिकवरी वाला ऑप्शन ये मैंने पहले चेक किया है। टू यूज ऑटो रिकवरी, अब किसी डॉक्यूमेंट को हमने रिकवर करना हो, यानी कि मैंने डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, ठीक है, उसको मैं अभी रिकवर करना चाह रहा हूं, तो टू ऑटो यूज रिकवरी ओपन करेंगे वर्ड को। अच्छा, इसको आप इस सिंपल पढ़ोगे ना, स्टेप बाय स्टेप करो, आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। फर्स्ट टाइम में स्टेप बाय स्टेप पढ़ के इस वजह से दिखाता हूं ताकि जब आप लोग करने बैठो ना, कोई नया असाइनमेंट में आपको दे दूं आगे जाके, बोलो ये वाला खुद पढ़ के करो, तो आपने सोचना नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप यहाँ आओ, वन बाय ओपन वर्ड ओपन किया। It also auto saves the version of a file are found. The document recovery pane will appear on the left side पर बोल रहा है document recovery आ रही है। कैसे? अब ये रिकवरी कब आती है? जब देखो अक्सर ऐसा होता है, मैं कोई काम कर रहा हूं, मैंने काम किया, काम करते करते मैं सेव कर रहा हूं, कंट्रोल एस मार रहा हूं, सेव कर रहा हूं, अचानक से लाइट चली गई। अब मैं वर्ड मेरे पास, MS वर्ड मेरे पास क्या था, ओपन हुआ हुआ था। क्या हुआ हुआ था? ओपन हुआ हुआ था, और लाइट चली गई है। अब क्या होगा, जब मैं इसको ऑन करूंगा कंप्यूटर को और मैं फर्स्ट टाइम विनवर्ड खोलूंगा तो साइड पर मेरे पास ऐसे एक ऑप्शन आ रहा होगा, ये साइड बार अलग से आ रहा होगा, ठीक है। ये ऐसे नोट नहीं होगा जैसे आप कभी काम कर रहे हो, अचानक से लाइट चली जाए, झटका लगे, आपका कंप्यूटर दोबारा से ऑन हो, आप देखो जब वर्ड ओपन करोगे यहां पर ये ऑप्शन आ रहा होगा रिकवरी के लिए। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे, ये आपका डॉक्यूमेंट जहां आपने काम छोड़ा था वहीं से आ जाएगा। तो ये थोड़ी देर के लिए सेव कर लेता है। क्या होता है? थोड़ी देर। हाँ, अगर उसके बाद किसी और ने वर्ड खोल के कोई और किसी फाइल पे काम कर दिया, अब आपका पिछला काम क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। तो ये ऑटो रिकवरी, हाँ, टाइम नहीं होता बेटा, टाइम नहीं होता, ये आपके सिस्टम की मेमोरी के अंदर होता है। जैसे एक यूएसबी के अंदर आप एक फाइल डाल के रखते हैं ना, अब वो कब तक सेव रहती है। यूएसबी है, इसमें ट्रांजिस्टर सिस्टम होता है, कभी भी उड़ जाती है। अक्सर ऐसा होता है। सीडी, दुनिया में आज भी अगर किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो अच्छा तरीका सीडी है। क्या है? सीडी है, यूएसबी नहीं है। यूएसबी में आपने कभी देखा सीडी करप्ट हो गई है, सीडी स्क्रैच पड़ के खराब हो गई है, सीडी करप्ट नहीं होती है। सीडी में आपने कोई भी फाइल सेव कर दी, अब सीडी लगाओ, सीडी में ना तो वायरस जाने वाला है ना तो वायरस आना। वन टाइम अगर आपने जब सीडी राइट कर रहे थे, आप बना रहे थे ना, सीडी को बनाते हुए वायरस नहीं किया, सीडी वन टाइम बनती है, दोबारा नहीं बनती। तो आपने सीडी बना दी, राइट कर दी, अब वो सीडी बन चुकी है। अब ना उसमें कोई फाइल जा सकती है ना उससे कोई फाइल डिलीट हो सकती है, तो उसमें ना वायरस जा सकता है। अब वो सीडी कभी खराब नहीं होगी। खराब का मतलब अंदर से, आप ऊपर स्क्रैच मार दो तो फिर तो खराब होगा। लेकिन यूएसबी बेशक आप संभाल के रखो, कुछ भी शॉपर में लपेट के रख दो, 2 महीने बाद निकालो, डेटा करप्ट हो जाता है। हाँ, का मेमोरी कार्ड्स आपने कोई सेव करके रख दिया, उसमें कोई मूवी वगैरह कुछ भी अपनी पिक्चर फैमिली की लेके रख दी, उनको रखा, साल बाद 6 महीने बाद निकाला, लगाओगे, करप्ट हो जाती है। लेकिन सीडी, शादियों की इसीलिए तो मूवीज की सीडी बनाकर देते हैं। सीडी 10 साल पुरानी शादी की सीडी भी निकालो, बस स्क्रैच ना पड़े, उसको शॉपर में लपेट के आप रख दो, आपने चलानी है, चल जाएगी। सीडी पुराने जमाने की भी आज तक चलेगी। सीडी के अंदर ये फायदा है। तो सीडी सबसे ज्यादा डेटा को, तो इसी तरीके से अब कंप्यूटर में भी ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये भी थोड़ी देर के लिए डेटा को सेव करता है। थोड़ी देर का मतलब जब कोई और आकर उस पर ओवरराइड ना, हाँ आपने कंप्यूटर में ऑन किया और काम करना शुरू किया, वर्ड बेशक नहीं ओपन किया, आप और काम करते हो, कंप्यूटर के अंदर डेटा चल रहा है ना, तो डेटा चलते चलते पुराना डेटा जब लोड पड़ता है पिछले को रिमूव कर देता है, फिर ये फाइल रिमूव हो जाती है। तो ये बस थोड़ी देर के लिए आपके पास समझ ले सेव होती है, ऑटो रिकवरी है ये, इसको कुछ करना नहीं पड़ता आपको, आप सिर्फ अपना डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं, अगर जैसे आप
काम करें, लाइट चली गई, आप ओपन किया, आप वर्ड ओपन करें, वहीं से ऑप्शन आ जाएगा पहले कि अभी आप जो लास्ट टाइम काम कर रहे थे आपका रिकवरी यहां तक सेव हुई हुई थी, आप उस पर क्लिक करें, आपका वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा। ठीक है भाई, अब ये बता रहा है बाय डिफॉल्ट है ये वर्ड ऑटो सेव्स एवरी 10 मिनट्स। देखो हर 10 मिनट के बाद स्टेट सेव करता है, ये नहीं बता रहा 10 मिनट तक, कह रहा है हर स्टेट को 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप जो काम कर रहे हो आपने सेव किया, अब आप काम करते हैं 10 मिनट के बाद वर्ड क्या करेगा, उस काम को सेव कर देगा खुद ब खुद। अब आप जब काम करते हुए आपने बंद कर दिया या लाइट चली गई, आप ऑन करोगे तो वो फौरन से पहली वो चीज पॉपअप होगी आपके सामने। अच्छा यहां आता हूं मैं, और एक किसी चीज डॉक्यूमेंट को पीडीएफ कैसे बनाते, टू एक्सपोर्ट अ डॉक्यूमेंट एज अ पीडीएफ। किसी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ बनाने के लिए आप आएंगे एक्सपोर्टिंग के लिए, सबसे पहले आप फाइल पे जाओ, एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। अभी देखो अब तक जो हम डॉक्यूमेंट सेव कर रहे थे वो किस में सेव हो रहा था, वर्ड में, किस में, डॉक्स के नाम से, ऐसा ही है, नाम लिखते थे और आगे वर्ड की एक्सटेंशन थी डॉक्स। लेकिन कभी कभार आप देखो कोई फाइल पीडीएफ होती है, पीडीएफ फाइल क्या एडिट नहीं होती है, बस आप देख सकते हो उसको, वर्ड की फाइल तो मैं एडिट कर सकता हूं, तो आप इस फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हो एज अ पीडीएफ। ठीक है, तो आप पीडीएफ कैसे जाएगा, फाइल में जाओगे, एक्सपोर्ट दिया हुआ है, आप क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करोगे, वो पूछेगा कहां सेव करना है, लोकेशन सेव करोगे, पब्लिश कर दो, बस पीडीएफ से वो सेव हो गया। अभी हम करेंगे इसको। अब किसी और फाइल में टाइप में चेंज करना हो, वही काम है, फाइल में जाओ, एक्सपोर्ट पे जाओ, चेंज फाइल टाइप पे जाओ। अब आप जिसकी तरह वर्ड 97 से 2003 के वर्जन में भी आप सेव कर सकते हो, ओपन और वर्ड में भी कर सकते हो, मुख्तलिफ इसके अंदर आते हैं। अभी हमारे कंप्यूटर में जैसे बेसिक ये 4 डले हुए थे, इनके अलावा भी डॉक्यूमेंट अगर मैंने एडोब एक्रोबेट डाला हुआ है, एडोब रीडर डाला हुआ है, तो वैसे जैसे मेरे मोबाइल के अंदर एक ही प्लेयर पड़ा हुआ है मोबाइल का अपना, कोई वीडियो आई है क्लिक करूंगा किस पे ओपन होगा, उसी पे ओपन होगा। अगर मेरे पास 4-5 पड़े हुए, बिल्फर्ड मैक्स प्लेयर पड़ा हुआ है, वीएलसी प्लेयर, जब मैं क्लिक करूंगा वो ऑप्शन देगा, बोलेगा आपको किस में ओपन करना है। तो ऐसे यहां पर भी बाय डिफॉल्ट तो ये जो 2-4 ऑप्शन है यही दे रहा होता है। अगर आप एक्स्ट्रा आपके उस कंप्यूटर में कोई चीजें हैं तो वो भी एक्सेस करके बताएगा, इनमें आप इसको ओपन कर सकते हैं। अब देखो यहां पर भी आओ, बताता जा रहा है प्लेन टेक्स्ट की शक्ल में करना है, ये सारी एक्सटेंशन है, वर्ड में, पीडीएफ में, वर्जन बता रहा है 97, पीडीएफ अलग अलग है बहुत सारे, वेब पेज के हवाले से। अब डॉक्यूमेंट को शेयर करने का ऑप्शन पे आता हूं। शेयर कैसे किया जाता है, आप फाइल पे जाएंगे, ठीक है, फाइल पे यहाँ एक ऑप्शन होता है, जैसे शेयर सेव था, सेव एज था, प्रिंट था, शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे जाएंगे, ठीक है, सेंड लिंक विंडो अपेयर, वो लिंक विंडो अपेयर हो जाएगी जहां पर आप लिंक सेंड करना चाहते हैं। वो बोलेगा बंदे का ईमेल बताओ, क्या बताओ, ईमेल बताएंगे आप, उस बंदे का जो भी ईमेल है वो लिखेंगे आप यहाँ पर। अच्छा ये ज्यादातर वैसे आउटलुक का उठाता है, आउटलुक और @hotmail.com, क्या जैसे गूगल का है google@gmail.com, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट वालों का 2 है नाम, @outlook.com या @hotmail.com, ये माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट्स के लिए मैन जो है ना, इनका काम माइक्रोसॉफ्ट के दोनों अकाउंट के लिए। तो @hotmail, इसी तरीके से पहले एक और ज्यादा यूज होता था सबसे ज्यादा स्टार्ट में, तो वो था @yahoo.com, ठीक है, yahoo.com, नाम सुना है किसी ने याहू, हाँ याहू पहले मैसेंजर था, तो वो ज्यादा यूज हो रहा था। तो बस अब ये जैसे ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ ईमेल लिखेंगे, पहले उसने कहा एनीवन विद लिंक कैन एडिट, अब यहाँ मल्टीपल ऑप्शन देता है भाई, इसको कोई एडिट कर सके, इसको देख सके, जैसे वहां पर नहीं था कि भाई डॉक्यूमेंट सिर्फ विजिट कर सके, रीड कर सके, एडिट कर सके, वो सारा ऑप्शन है। फिर आप यहाँ ईमेल डालोगे, सेंड पे बटन पे क्लिक करोगे, ईमेल लिखने के बाद यहाँ मैसेज भी लिख सकते हैं, ईमेल लिखना है या मैसेज लिखना है बता देगा ये आपको। उसके बाद आप सेंड कॉपी पे सेंड करोगे, वो चला जाएगा। अब यहाँ आते हैं पहले इसका प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट क्या है। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट इसने क्या कहा, पहला काम क्या है, ओपन करना है। आप वहां मेरी क्लासरूम पे जाके ओपन करो या यहां से क्लिक करो, सिंपल, आपने क्लिक किया ये ओपन हो गया। यहां आने के बाद आप इसको ओपन कर लो। इनेबल एडिटिंग सबसे पहला काम, अब हो गया इनेबल एडिटिंग, ये बना हुआ है डॉक्यूमेंट, आपने कुछ भी नहीं करना। हाँ अच्छा, पता नहीं यार, इतना मुझे अब याद नहीं है 10 का सैंपल क्या है। यूज सेव एज टू क्रिएट अ कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट, अब सेव एज का यूज करो एक डॉक्यूमेंट को, आप ये जो डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसको यहीं रखो, सेव एज करना है इसको, तो सेव एज पे जाओ। अब वो पूछ रहा है कहाँ, ब्राउज पे जाओ, अभी मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। अब वो पूछ रहा है नाम भी उसने बताया, नाम रखना है क्या, सेविंग चैलेंज प्रैक्टिस, ये इसका नाम है, इसको आप कॉपी करो नाम को और इस नाम की जगह ये पेस्ट कर दो, ठीक है, बस यही है। यू कैन सेव इट
ऑन फोल्डर और वन ड्राइव। आप इसको या तो फोल्डर में सेव करो या तो वन ड्राइव में। अब जैसे वन ड्राइव मतलब मैं फोल्डर में सेव कर रहा हूं, अगर मेरा अकाउंट यहाँ ओपन हो वन ड्राइव पे भी सेव कर सकता हूं मैं इसको, ठीक है। अभी मैंने इसको सेव कर दिया। अब जैसे वन ड्राइव का बोल रहा है तो सेव एज, यहाँ वन ड्राइव पे क्लिक करूं, अभी साइन इन नहीं हुआ तो वन ड्राइव खुल जाएगी मेरी। जैसे गूगल की ड्राइव खुलती है ऐसे वन ड्राइव यहाँ पर भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया, डॉक्यूमेंट को हो गया। अब एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ, एक और ये बात बोली इसने, सेव कर दिया। अब इसको एक्सपोर्ट करना है, यहां जाओ, एक्सपोर्ट करना है पीडीएफ में, क्रिएट पर आओ, ठीक है। क्रिएट पर आ गया मैं, पीडीएफ क्रिएट पर आ जाओ। अब वो पूछ रहे पीडीएफ कहां सेव करनी है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करवाता हूं। पब्लिश का ऑप्शन दे रहा है, आप पब्लिश के ऑप्शन पे दे दो, ठीक है, हो गया बस। ये अब देखो इस तरह खुलेगी। अब दोनों फाइलें, इसको बंद कर देता हूं, इसको मैंने यहाँ डेस्कटॉप पे दो फाइलें सेव हुई हैं, कितनी, दो। एक है, सॉरी ये रहा, कहां गया, ये रहा, ठीक है। एक जो मैंने पहले सेव एज की थी डॉक्स में, वो ये रही फाइल, ठीक है। एक जो अभी पीडीएफ में एक्सपोर्ट की, वो ये रही। क्लियर है भाई, बस। आप पीडीएफ वाला ये रहा, ठीक है, पीडीएफ वाला ये रहा डॉक्यूमेंट। इसको मैं एडिट नहीं कर सकता, ये सिर्फ देखने के लिए होता है पीडीएफ, ठीक है। यहां पर आ जाऊं, ये तो मेरे पास नॉर्मल जैसे डॉक्यूमेंट होता है वैसे है, इसको एडिट कर सकता हूं सब कुछ, ठीक है। तो आप अगर कहीं जैसे किसी को काम भेजते हैं अपना दिखाने के लिए, तो आप किस में भेजेंगे, पीडीएफ में भेजेंगे, ताकि वो एडिट ना कर सके। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखो अपनी जगह पर है। डाउनलोड्स में गया, डाउनलोड के अंदर पड़ा हुआ था जो अभी मैंने डाउनलोड किया, प्रैक्टिस वाला वर्ड, ये रहा, यहीं कहीं होगा, क्रिएट ओपन डॉक्यूमेंट के नाम से, शेयर के नाम से, तो वो ओरिजिनल वाला यहीं कहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ये डॉक्यूमेंट आपके पास है। अब आप मुझे सिर्फ पीडीएफ वाला भेज देना। कौन सा भेज देना, हम देखते हैं साइज किसका कम है। इसका है 196 KB, इसका है 24 KB। आप एक मिनट, 24 और 194 पीडीएफ, चलो आप यही पीडीएफ ही भेज देना। 190 KB है, KB से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीडीएफ वाला मुझे सेंड करोगे, कौन सा सेंड करोगे, पीडीएफ। तो पीडीएफ में फौरन ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और बाकी इसकी एक्स्ट्रा चीजें जो वो मैं देख लेता हूँ, क्या बताया था इसने। एक्सपोर्ट वाला तो हमने देख लिया, सेव एज भी हमने देख लिया, एक चीज थी शेयर वाला, वो भी देख लेते हैं। विंडोज नहीं, कोई भी असाइनमेंट नहीं, सिर्फ ये वाला अभी पीडीएफ में करो, ये वाला पीडीएफ बना के सेंड करो, ठीक है। बाकी तो आप वर्ड बना के भेजोगे। यहाँ आते हैं और शेयर पे जाता हूँ। अब शेयर पे जा रहा हूँ, शेयर विद पीपल, ईमेल सारे बता रहे हैं। अभी मेरा इसमें अकाउंट ओपन नहीं है, अकाउंट ओपन करना पड़ता है। अब वो पूछ रहा है ईमेल पे भेजना है आपने, शेयर विद पीपल पे भेजना है, जिस पर भेजना है। पहले मुझे यहाँ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, अकाउंट ओपन करूंगा, फिर ये डॉक्यूमेंट मेरे पास शेयर हो जाएगा। खैर हमने आगे वन ड्राइव की पूरी एक क्लास लेनी है, तो उसके ऊपर हम यहाँ जाके ये वाला डिटेल में काम देख लेंगे। अभी तो जस्ट आपने डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है, उसको सेव एज की कॉपी बनानी है और पीडीएफ बनानी है। जिस नाम से बनाया पीडीएफ, उसने इस नाम से बनाना जो इसने दिया हुआ। ये असाइनमेंट में अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये आपने नाम कॉपी करके वहां लगाना, ये नाम रखना है, एक्सपोर्ट एज अ पीडीएफ, पीडीएफ में असाइनमेंट अपलोड कर दें। अगला है टेक्स्ट बेसिक के नाम से। अच्छा देखो, इसका पहला टॉपिक एंड हो गया है। पहला टॉपिक वर्ड्स बेसिक था, बिल्कुल बेसिक। अब टेक्स्ट पर आ जाते हैं। टेक्स्ट के हवाले से छोटी छोटी, पहले तो मैं सीधा इसका चैलेंज पे आता हूँ। चैलेंज क्या दिया है, चैलेंज बड़ा सिंपल दिया होगा इसने। पहला बोला प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, यहीं से डाउनलोड कर लेंगे। बोल रहा है पेज नंबर 2 पे जाओ, स्क्रॉल करके पेज नंबर 2 पे आएंगे। उसने कहा प्लेस द इंसर्शन पॉइंट टू द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। इंसर्शन बेटा ये जो कर्सर नहीं है, कर्सर आ रहा होता है, इसको इंसर्शन पॉइंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसर्शन पॉइंट। इंसर्ट से निकला कि इंसर्ट करना, कोई चीज लिखनी है, इंसर्ट करनी है तो क्लिक करना पड़ेगा, तो ये इंसर्शन पॉइंट भी कहलाता है। क्या कहलाता है, इंसर्शन पॉइंट, ठीक है। उसने कहा आप इंसर्शन पॉइंट ऊपर टॉप पे लेकर आए और क्या लिखना है वहां पे, लिखो नाउ इंट्रोड्यूसिंग लिखना है आपने। तो ये इसने बता दिया, हाँ प्लेस द इंसर्शन पॉइंट एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड टाइप नाउ इंट्रोड्यूसिंग। तो अब हाँ नाउ इंट्रोड्यूसिंग, ये जैसे लिखा हुआ ये पूरा यही कॉपी करके पेस्ट कर देना वहां पे, ठीक है। ये दूसरा, यूज योर एरो कीज टू मूव इंसर्शन पॉइंट टू द सिग्नेचर। अब बोल रहा है उसको मूव करवाओ सिग्नेचर पे, ऐसे एरो को नीचे ना, एरो से ऐसे क्लिक करते हैं, एरो नीचे आता है, सिग्नेचर पे ले आओ। इसके सामने प्राइस लिखी हुई होगी, कुछ और प्राइस लिखी होगी यहाँ पे कुछ और लिखा होगा, 69, 59, 30, 40 कुछ भी। आपने इसको 99.99 कर देना है, ठीक है, प्राइस चेंज करनी है। एट द बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के बिल्कुल नीचे क्या करना है हमने, यूज ड्रैग एंड ड्रॉप टू मूव जस्ट लीव। ये यहां पर आओ, इस पर आ जाओ, जस्ट लीव वाला, यहां पर आप आ गए। अब यहां पर क्या करना है हमने, एट द एंड ऑफ लाइन
मूव इंसर्शन पॉइंट ट्रेडमार्क सिंबल ऐड करना है। ये देख रहे हो यहाँ टीएम छोटा सा एक सिंबल है, टीएम, ये सिंबल यूज हुआ है। अभी मैं बता देता हूँ आपको सिंबल कैसे यूज करते हैं। यहाँ इसने सिखाया व्हेन यू आर फिनिश, जब आप काम कंप्लीट कर दोगे आपका डॉक्यूमेंट ऐसे देखो। नाउ इंट्रोड्यूसिंग, यहाँ पे लगाना है, यहाँ पे प्राइस चेंज करनी है, यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडमार्क लगाना है। बस आपके पास ये काम है। और अब हम ऊपर देख लेते हैं इसने सिखाया क्या क्या है। सबसे पहले पार्ट में आ जाऊं, यूजिंग द इंसर्शन पॉइंट टू ऐड द टेक्स्ट। पहले इंसर्शन पॉइंट लगाना बता रहा है भाई, हमें पता है, क्लिक करो ये इंसर्शन पॉइंट आ जाता है। बिल्कुल बेसिक से फिर आस्ता आस्ता फास्ट हो जाता है ये। एडिंग स्पेस, स्पेस डालने के लिए प्रेस स्पेस बार, देखो स्पेस बार दबाओ तो स्पेस आती है, इसने ये भी बताया। ऑटो डिटेलिंग सिखा रहा है। न्यू पैराग्राफ की न्यू लाइन पे जाना हो तो बता रहा है इंटर इंटर मारो, जैसे हम यहाँ आते हैं, मैं साथ साथ ये करता जाता हूँ। जैसे इसने कहा भाई आप इंसर्शन पॉइंट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करो, कुछ लिखने के लिए यही, यहाँ कुछ लिखो आ गया, स्पेस दो, कुछ लिखो स्पेस दो, इंटर करोगे अगली लाइन में चले जाओगे। आगे क्या बोला इसने, मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट मतलब अब तो ये था ना हम इंटर इंटर से, अब अपनी मर्जी से कहीं पे भी इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे, ये मैनुअल इंसर्शन हो गए। एरो कीज, एरो की के थ्रू क्या हो सकता है, ये रहा, ये एरो की के थ्रू। अच्छा आगे भी बताया, यू कैन ऑल्सो यूज एरो की लेफ्ट राइट, द लेफ्ट राइट एरो की मूव बिटवीन एडजेसेंट, यहां से यहां तक करेक्टर के दरमियान मूव होगा यूं लेफ्ट राइट की से। और अगला इसने बताया, और उसको थोड़ा सा जूम करता हूं मैं। अच्छा, वाइल अप डाउन की मूव्स न्यू लाइंस, जबकि ऊपर और नीचे वाला क्या करेगा, न्यू लाइन के दरमियान मूव करवाएगा, और ये आगे पीछे एरोस के दरमियान मूव करवाएगा। आगे यू कैन ऑल्सो प्रेस कंट्रोल प्लस लेफ्ट, कंट्रोल और कंट्रोल राइट टू क्विकली मूव बिटवीन इंटायर वर्ड। वाओ, ये जबरदस्त बात बताइए। ये रहा कंट्रोल एरो, एक वर्ड के कॉर्नर पे आने के लिए, देखो वर्ड टू वर्ड जंप मारने के लिए। क्या दबाने के लिए? मैं आता हूं यहाँ और इज इक्वल टू रैंडम और एक पैराग्राफ और इंटर, कंट्रोल दबाए रखो। और अब देखो वर्ड टू वर्ड जंप मार रहा है, हर वर्ड से दूसरे वर्ड पे वर्ड टू वर्ड जंप मारने के लिए। क्या? हाँ नहीं, आगे पीछे बेटा, कंट्रोल यू मूव कर रहा हूं ना, देखो वर्ड टू वर्ड जंप मारने के लिए। तो इसने दिया कंट्रोल लेफ्ट और कंट्रोल राइट। अगर लेफ्ट की तरफ जाना है कंट्रोल लेफ्ट, देखो नॉर्मल मूव कराऊंगा तो एक एक वर्ड मूव कर रहा है, एक एक अल्फाबेट मूव कर रहा है। देखो टू YAW ऐसे मूव, कंट्रोल दबा के मूव करूंगा एक एक वर्ड जंप मारेगा। वीडियो से प्रोवाइड पे आया, प्रोवाइड से आ पे आया, आ से पावर, वे टू हेल्प यू प्रूव यूर, ऐसे, ठीक है। बहुत इसको भाई डिटेल में पढ़ोगे ना, छोटा छोटा छोटी छोटी इतनी जबरदस्त चीजें इसने पढ़ाई हुई है ना। सिलेक्टिंग टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, ये तो आपको पता है भाई, ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे रखो, शिफ्ट दबाए रखो और खींचो, आगे वाला पीछे वाला जो भी बटन आप दबाओगे। इसने भी यही काम बताया होगा। हॉवर करो उसके ऊपर और सिलेक्ट। टू सिलेक्ट मल्टी लाइंस, मल्टी लाइंस के लिए क्या करना है, राइट सेलेक्ट एरो, एरो को पकड़ो और इस तरीके से यूज सिलेक्ट कर लो, जैसे मैं मल्टी लाइन सिलेक्ट करना बताता हूं आपको। आगे ये ऐसे मल्टी लाइंस आप सिलेक्ट कर। टू सिलेक्ट ऑल ऑफ द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट, पूरे टेक्स्ट को सबको सिलेक्ट करने के लिए क्या प्रेस करते हैं भाई, कंट्रोल है। उसने भी यही चीज बताई हुई है छोटी छोटी डिटेल में। टू डिलीट, डिलीट के लिए क्या करेंगे, एक लफ्ज डिलीट करना हो तो ऐसे बैक स्पेस, बेटा स्पेस नहीं बैक स्पेस, ठीक है। इसने बताया टू डिलीट टेक्स्ट लेफ्ट इंसर्शन पॉइंट प्रेस बैक स्पेस ऑन द की। टू डिलीट टेक्स्ट इन द राइट, राइट साइड पे टेक्स्ट डिलीट करने के लिए, जैसे एक पूरा टेक्स्ट डिलीट करने के लिए की प्रेस की डिलीट, डिलीट वाला बटन आप दबाएंगे, जैसे ये रहा, इसने कहा डिलीट का बटन दबाओ, राइट वाला होगा। देखो दो है। अब यहां वीडियो पे खड़ा हूं, यहां आया, जैसे ये रहा, बैक स्पेस मारूंगा तो पीछे वाला रिमूव होगा, लेफ्ट साइड वाला, डिलीट मारूंगा तो आगे वाला लफ्ज रिमूव होगा, ठीक है, समझे बात। फिर सिलेक्ट टेक्स्ट यू वांट टू रिमूव देन प्रेस। अब आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट करो जिसको आप रिमूव करना चाहते हो, और बैक स्पेस मारो या डिलीट मारो, दोनों में से कोई भी आप यूज करो, डिलीट हो जाएगा। कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट, किसी टेक्स्ट को कॉपी करना मूव करना, भाई ये पता है ना तुम लोगों को, या सिखाऊं ऐसे करके कॉपी करो यहां से भी, या कंट्रोल सी, ये तो ऐसे डिटेल में लगा आएगा, ये तो बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाएगा। टू कट पेस्ट, कॉपी और कट पेस्ट में फर्क पता है ना। कॉपी का मतलब देखो ये चीज है, कॉपी करना है, यहां से कॉपी किया और यहां इंटर पेस्ट किया, वो वहीं का वहीं है। और पेस्ट का मतलब है यू ऐड, यू वांट टू ऐड को यहां से कंट्रोल एक्स किया, कट का शॉर्टकट है कट, और यहां पेस्ट किया तो वहां से रिमूव हो गया, यहां पे पेस्ट हो गया, ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं।
और क्या बताया, यहां से भी ऑप्शन है बेटा पेस्ट के, सारे ऑप्शन बता रहे हैं। पेस्ट के लिए और ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप, अच्छा टू ड्रैग और ड्रॉप द टेक्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू मूव, पहले उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, फिर क्लिक एंड ड्रैग द टेक्स्ट। अच्छा ये तो सिंपल वही काम बता रहा है, जैसे ये सिलेक्ट किया, क्लिक करो और उसको उठा के यूं नीचे मूव करवा दो। बता देता हूं, किसी भी टेक्स्ट को जैसे मूव करवाना है ना, तो ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आप मूव करवा सकते हो। जैसे एक लाइन है, कैसे ये लाइन है ऊपर से नीचे, अब हम इसको ऐसे करते हैं, फिर कंट्रोल एक्स करते हैं, आपको इसको सिलेक्ट करो, हो गया, फिर ये एरो बन गया, इस एरो पे इसको क्लिक करो, सिलेक्ट है, अब जहां मूव करवाना है वहां मूव करवा दो, ठीक है। यहाँ मूव कराना है, यहाँ छोड़ दो तो यहाँ आ जाएगी, ठीक है भाई। तो ये छोटी छोटी बहुत जबरदस्त चीजें बताता है। रिलीजिंग द माउस वो तो हमें पता है, अनडू और रीडू हमें पता है, कंट्रोल जेड ये देखो यहाँ से भी सिखा रहा है, हमें पता है ये कैसे। अब सैंबल ऐड करना सिखा रहा है। अगर आप सैंबल ऐड करना चाहते हो, आपने कैसे सैंबल ऐड करना है, यहाँ पे जैसे इसने लिखा है जस्ट लीव द डिटेल एस पे, इंसर्ट वाले टेप पे जाओ, फिर क्या करो सैंबल पे जाओ और ट्रेडमार्क लगा दो, ठीक है, ये लग गया। अब कैसे है बिल्फर, यहाँ सैंबल पे मुझे ट्रेडमार्क लगाना है, ऐड, यहाँ जाऊं इंसर्ट पे और सैंबल्स पे, ये कोने पे दिया हुआ है सैंबल्स, यहाँ जाऊं और अलग अलग सैंबल है। अगर आपको मिल जाता है ट्रेडमार्क का सैंबल तो ओके, नहीं मिलता, आपके कंप्यूटर में नजर नहीं आ रहा, तो आप यहाँ जाओ मोर सैंबल्स में जाओ, यहाँ से ढूंढना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये रहा, ढेर सारे सैंबल यहाँ पर आ गए, यहाँ से आप ढूंढ लोगे सैंबल, यहाँ पे मिल जाए। वरना अगर ना मिले तो कोई भी लगा देना, वरना कोशिश करना टीएम वाला ही लगाओ, यहाँ ट्रेडमार्क के दिया। इसने भी यही कहा होगा, इंसर्ट द ट्रेडमार्क इफ यू कैन नॉट फाइंड द ट्रेडमार्क सिंबल, अगर आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलता, इंसर्ट डिफरेंट सिंबल ऑफ योर चॉइस, अपनी मर्जी का कोई भी। जब आप फिनिश कर देंगे आपका डॉक्यूमेंट, अब ये तो मुझे करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरा ख्याल है ये वाला असाइनमेंट तो आप खुद कर सकते हो। यहाँ जाओगे, आपने डाउनलोड किया सिंपल, यहाँ जाओ और इनेबल एडिटिंग पे जाओ और ये आपके पास डॉक्यूमेंट आ गया। अब आप इसको जिस तरीके से एडिट करना है, उसने जो बोला है, ऊपर जो इंसर्ट करना था यहाँ पे आप वो टेक्स्ट इंसर्ट करो, प्राइस कहाँ पे, दूसरे पेज नंबर 2, सॉरी यहाँ ऐड करना था, पेज नंबर 2 पे ऐड करो, प्राइस देखो 84.99 लिखिए, जो बोली थी वो लिखो, ट्रेडमार्क लगाना है, वो लाइन लिखनी है आपने, वो लाइन यहाँ है नहीं थी, ठीक है, वो लाइन आप लिखोगे, जस्ट लीव वाला है ना, जस्ट लीव को यहाँ से पकड़ो और ड्रैग करके यहाँ रख लो, ठीक है। अब इसके आगे क्या लगाना है आपने, ट्रेडमार्क, कहाँ है भाई, इंसर्ट पे जाओगे, एजुकेशन पे जाओगे और यहाँ लगा दोगे, ठीक है भाई। तो ये आ गया आपके पास, सैंपल लग गया, क्लियर है। ये करने के बाद यूं डिलीट मारोगे, कट करोगे और छोड़ दोगे। नहीं ये डॉक्यूमेंट ऐसे ही सेव करना, मर्जी है पीडीएफ में कर दो, इट्स ओके, पीडीएफ ज्यादा इजी रहेगा मेरे को चेक करने में, दूसरा डॉक्यूमेंट थोड़ा अलग से खुलता है, पीडीएफ में सेंड कर दो, अच्छा दोनों डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैं असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ आपका। जी बेटा बोले आप, किसके लिए, अपनी फाइल कैसे मतलब, हाँ वो तो बेटा जो फाइल आपको किसी ने भेजी है, बिल्कुल मुझे ये फाइल भेजी है भाई, ये एडिट कर दो, तो वो आएगी। अगर आपके पास फाइल है तो इन वर्ड में ही होगी भाई, आप इसको यूं ओपन करें, वर्ड में ओपन हो गई। पीडीएफ में हो तो यहां जाओ गूगल पर और यहां लिखो पीडीएफ टू वर्ड, बस वो बोलेगा अपलोड करो पीडीएफ, फटाफट से अपलोड करो और कन्वर्ट करके डाउनलोड कर लो, ठीक है भाई। ये छोटे छोटे बहुत आसान तरीके हैं, वरना वर्ड के अंदर अपना भी होता है इंपोर्ट का ऑप्शन, वो सिखा दूंगा। अभी तो मैं असाइनमेंट अपलोड करूँ आपका, D2 पे जाऊं और 2 असाइनमेंट आपको देने, बेटा बता दूंगा। अभी की क्लास तो एंड हो गई है, MS पावर पॉइंट क्या अभी बेटा अभी इतना टाइम नहीं है, हाँ अगली क्लास में बता देंगे। और कल बेटा आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, ठीक है। आज की भी वैसे लेनी थी, जब मैं आधी थोड़ी सी क्लास ले चला, फिर याद आया कि यार आज तो मैथ्स है। शुरू के 2 दिन आपकी MS वर्ड चलेगा और बाद के 2 दिन, हाँ ये बेटा थर्ड टास्क नंबर 3 है, इसको टास्क को खोल लेना क्या है, और फिर वहां से बेशक GCF ग्लोबल से प्रैक्टिस सेट डाउनलोड कर लेना, जहां से आपको आसान लगे। हमने तो अपलोड किया हुआ है, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम लगे तो वहां से। इसकी लास्ट डेट कल रात तक है, ठीक है भाई, क्योंकि अब असाइनमेंट जमा हो रहे हैं। हाँ पहला एक हो गया, एक हो जाए फिर दूसरा भी, ओहो चलो अब मैंने एक ही अपलोड कर दिया, यहाँ एक ही क्लास में किया। क्या है 26 और रात 12 बजे तक,
ठीक है बेटा, दोनों असाइनमेंट आपके पास अपलोड हो गया। असाइनमेंट नंबर ये रहा बेटा, अब इनको दोनों दिखाई दे रहे हैं, ड्यू टुमारो। आ जाए